हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो का भाग प्रथम होगा जिसके अंदर राजस्थान के लोक देवताओं के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ रामदेव जी का जन्म कब हुआ था। रामदेव जी का दोस्तों जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी के अंदर। कब हुआ था दोस्तों? 14वीं शताब्दी के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। सन आपसे दोस्तों पूछे तो सन आ जाएगी दोस्तों 1352। और इसके अंदर विक्रम संवत आपसे पूछ ले दोस्तों, विक्रम संवत कब हुआ था? विक्रम संवत हो जाएगी दोस्तों 1405। विक्रम संवत 1405 के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों हिंदू तिथि, जो हिंदू तारीख है दोस्तों, हिंदू महीना कौन सा है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों रामदेव जी का जन्म हुआ था। इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों बाबेरी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाबेरी बीज, या दोस्तों इसे कहा जाता है बाबेरी दूज। बाबेरी दूज भी दोस्तों इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। जन्म दोस्तों, अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ कहाँ पे था। बाबा रामदेव जी का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों उड़ू काश्मीर या उंड काश्मीर। उड़ू काश्मीर या दोस्तों उंड काश्मीर। और ये है कहाँ पे दोस्तों? ये है दोस्तों शिव तहसील। शिव तहसील, जिला बाड़मेर। जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जिला हो जाएगा बाड़मेर जिले के अंदर बाबा रामदेव जी का दोस्तों जन्म हुआ था। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं बाबा रामदेव जी के माता के बारे में, पिता के बारे में दोस्तों, पत्नी, बहनें आदि इत्यादि सबके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बाबा रामदेव जी के पिता कौन थे। बाबा रामदेव जी के दोस्तों पिता थे अजमाल जी। अजमाल जी, अजमाल जी दोस्तों तंवर वंशीय राजपूत थे। जो रामदेव जी स्वयं थे वो तंवर वंशीय राजपूत परिवार से संबंधित थे। अब दोस्तों माता की बात कर लेते हैं। रामदेव जी की माता का नाम आता है मेणादे। क्या नाम आता है दोस्तों? माता का नाम आता है मेणादे। दोस्तों रामदेव जी के एक भाई था, भाई का नाम आता है विरमदेव। विरमदेव। और दोस्तों जो विरमदेव है इसे बलराम का अवतार माना जाता है। विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं? बलराम का अवतार। किसे माना जाता है दोस्तों? विरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है। जो रामदेव जी दोस्तों इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं दोस्तों? रामदेव जी को कहते हैं कृष्ण का अवतार। अब दोस्तों हम बात करते हैं रामदेव जी की बहनें कौन थी दोस्तों। रामदेव जी की बहन का नाम क्या आता है? रामदेव जी की दोस्तों बहन का नाम आता है सुगना बाई। क्या आता है दोस्तों? सुगना बाई। एक बहन दोस्तों, एक और बहन आती है जिसे दोस्तों कहा जाता है लाछा बाई। लाछा बाई, सुगना बाई और लाछा बाई। दोस्तों रामदेव जी की एक धर्म बहन थी और धर्म बहन का नाम आता है डाली बाई। डाली बाई। क्या नाम आता है दोस्तों? डाली बाई नाम आता है। दोस्तों जो रामदेव जी थे वे छुआछूत, अंधविश्वास और ऊंच नीचे खिलाफ थे। उन्होंने अपनी धर्म बहन डाली बाई को दोस्तों बनाया था। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं रामदेव जी की पत्नी के बारे में। दोस्तों रामदेव जी की पत्नी के बारे में आगे हम बात करते हैं। रामदेव जी की दोस्तों पत्नी कौन थी? रामदेव जी की दोस्तों पत्नी का नाम आता है नेतल दे। नेतल दे। दोस्तों इन्हें निहाल दे भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? निहाल दे। निहाल दे। अब दोस्तों ये नेतल दे या निहाल दे थी, इनका विवाह रामदेव जी के साथ हुआ था। दोस्तों किसके साथ हुआ था? रामदेव जी के साथ। अब ये नेतल दे निहाल दे पुत्री किसकी थी? यह पुत्री थी दोस्तों दल्ले सिंह सोढ़ा की। दल्ले सिंह सोढ़ा की दोस्तों पुत्री कौन थी? नेतल दे या निहाल दे। और दल्ले सिंह सोढ़ा का दोस्तों संबंध कहां से था?
इनका संबंध था दोस्तों उमरकोट, या दोस्तों जिसे अमरकोट भी कहते हैं। उमरकोट या अमरकोट सिंध प्रांत पाकिस्तान दोस्तों। वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। निहाल दे या नेतल दे, इनका विवाह हुआ था रामदेव जी के साथ। इनके पिता थे दोस्तों दल्ले सिंह सोडा, और जिनका संबंध था उमरकोट पाकिस्तान सिंध प्रांत से। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो नेतल दे या निहाल दे थी, इनको दोस्तों कोढ़ की बीमारी थी, कोढ़ की समस्या थी, इनको कोढ़ हो रखी थी दोस्तों। अब क्या हुआ, जो दल्ले सिंह थे इन्होंने दोस्तों रामदेव जी से संपर्क किया। रामदेव जी को कहा इनकी पुत्री को जो कोढ़ है वो रामदेव जी के दोस्तों चमत्कारों के प्रभाव से दोस्तों कोढ़ झड़ गई, और दल्ले सिंह जी ने जो विवाह है नेतल दे का वो कर दिया दोस्तों रामदेव जी के साथ में। अब दोस्तों बात करते हैं जो रामदेव जी और नेतल दे हैं, इनका एक पुत्र भी था दोस्तों। क्या था? इनका एक पुत्र था। पुत्र का दोस्तों नाम आता है सादा। क्या नाम आता है दोस्तों? रामदेव जी और नेतल दे के पुत्र का नाम आता है सादा। नाम आता है रामदेव जी और नेतल दे का पुत्र सादा। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है दोस्तों। रामदेव जी के जो उपनाम है उनके बारे में हम बात करते हैं। रामदेव जी के जो उपनाम है वो क्या क्या आते हैं? उपनाम, रामदेव जी के उपनाम, सबसे पहले दोस्तों उपनाम आता है रामसा पीर। रामसा पीर। एक दोस्तों उपनाम और आता है रुणेचारा धनी। रुणेचारा धनी। एक उपनाम दोस्तों और आता है नीलारा अश्वार। नीलारा अश्वार। नीलारा अश्वार। एक दोस्तों क्या जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। दोस्तों जो रामसा पीर कहा जाता है, ये दोस्तों आप मान लीजिए राम शब्द है। राम शब्द दोस्तों राम रा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों राम, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित हो जाएगा, और मैं से दोस्तों मुस्लिम या मोहम्मद भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है। दोस्तों जो हिंदू और मुसलमान है ये दोनों बराबर रूप से श्री रामदेव जी की पूजा करते हैं दोस्तों। किसकी पूजा करते हैं? रामदेव जी की पूजा करते हैं। रामसा पीर कहते हैं, रुणेचारा धनी कहते हैं, नीलारा अश्वार कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के दोस्तों देवता किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है रामदेव जी को। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो रामदेव जी का मेला लगता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। रामदेव जी का मेला को क्या कहा जाता है? रामदेव जी का दोस्तों जो मेला लगता है उस मेले को कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ का कुंभ क्यों कहते हैं दोस्तों? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पूजित होने वाले देवताओं का नाम क्या है? रामदेव जी की पूजा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक होती है दोस्तों। किसकी पूजा सर्वाधिक होती है? रामदेव जी के राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दोस्तों पूजा होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रामदेव जी के गुरु के बारे में। रामदेव जी के दोस्तों जो गुरु थे, गुरु का नाम आता है बालीनाथ जी। क्या नाम आता है दोस्तों? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी कौन थे? रामदेव जी के दोस्तों गुरु थे। रामदेव जी दोस्तों जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी दोस्तों पोखरण के अंदर। कहाँ हुई थी दोस्तों? पोखरण के अंदर रामदेव जी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। गुरु का नाम क्या था दोस्तों? बालीनाथ जी। रामदेव जी के दोस्तों एक मौसेरे भाई थे। कौन थे दोस्तों? मौसेरे भाई। मौसेरे भाई का नाम आता है दोस्तों हड़बू जी। हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला नाम आता है मौसेरे भाई का। इनका संबंध दोस्तों नागौर से है, और ये हड़बू जी सांकला स्वयं एक लोक देवता की श्रेणी के अंदर आते हैं। किसकी श्रेणी के अंदर आते हैं दोस्तों? लोक देवता की श्रेणी के अंदर आते हैं हड़बू जी सांकला। एक आता है दोस्तों आपके सातलमेर। सातलमेर। सातलमेर की स्थापना दोस्तों राव सातल के द्वारा की गई थी, जो मारवाड़ के एक शासक थे दोस्तों। सातलमेर में क्या हुआ था? रामदेव जी ने सातलमेर की जनता को, जो भैरव राक्षस है, भैरव राक्षस के दोस्तों, भैरव राक्षस के जो अत्याचार थे उनसे मुक्त किसने करवाया था? रामदेव जी ने सातलमेर की जनता को भैरव राक्षस के अत्याचारों से मुक्त करवाया था। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं
रामदेव जी के संबंधित शब्दावली और जो उनके नृत्य है उनके बारे में। दोस्तों एक नाम आता है यहाँ पे रम्मत लोक नाट्य, रम्मत रम्मत लोक नाट्य। दोस्तों ये जो रम्मत लोक नाट्य है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के गीत। और रामदेव जी के दोस्तों जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या जाता है दोस्तों, ब्यावले। रामदेव जी के गीतों को कहा जाता है दोस्तों ब्यावले। क्या किसे कहते हैं, रामदेव जी के गीतों को कहते हैं दोस्तों। एक शब्द दोस्तों यहाँ पे और आता है जातरू। जातरू शब्द का अर्थ है दोस्तों जो रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो रामदेव जी के दर्शन के लिए दोस्तों पैदल यात्री जाते हैं उन्हें दोस्तों कहते हैं जातरू। क्या मतलब इसका, पैदल यात्री, पैदल यात्री उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जातरू कहा जाता है। एक शब्द और आता है दोस्तों नेजा। नेजा, नेजा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रामदेव जी के दोस्तों पचरंगी ध्वजा, यानी कि दोस्तों रामदेव जी की पांच रंगों वाली ध्वजा या दोस्तों झंडा। किसका, रामदेव जी का 5 ध्वजा वाली झंडा या ध्वजा जिसे कहते हैं दोस्तों नेजा। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है नेजा। अब बात करते हैं दोस्तों जो रामदेव जी की पूजा होती है वो पूजा होती किसकी है। रामदेव जी के दोस्तों जो पगिया होते हैं जिसे हम कहते हैं पगिया या पगिये, यानी कि दोस्तों इनके प्रतीक जो होता है, इनके पैर क्या होता है दोस्तों, पैरों की पूजा की जाती है। पैर इनके प्रतीक चिन्ह होता है। किसके प्रतीक चिन्ह होता है, रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों उनके पैर। दोस्तों यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जो रामदेव जी के जागरण होता है उसके अंदर रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है। रामदेव जी का दोस्तों रात्रि जागरण है उसे कहा जाता है जम्मा। क्या कहते हैं दोस्तों, जम्मा कहते हैं। जम्मा क्या होता है दोस्तों, अर्धरात्रि जागरण, अर्ध रात्रि जागरण। रामदेव जी का अर्धरात्रि जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है जम्मा। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं जम्मा। अब बात करते हैं जो रामदेव जी का मंदिर है दोस्तों उसके अंदर जो पुजारी होता है वो पुजारी कौन होता है। रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो दोस्तों मेघवाल जाति का होता है। किस जाति का होता है, मेघवाल जाति का पुजारी होता है। और दोस्तों जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त है उन्हें कहते हैं रीखिया। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं रीखिया। क्या कहते हैं, रीखिया किसे कहते हैं, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को कहते हैं दोस्तों रीखिया। अब दोस्तों रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो दोस्तों कवि भी थे। कौन थे, ये थे कवि भी दोस्तों। इनकी जो एक रचना आती है, इनकी रचना का नाम आता है दोस्तों 24 वाणियां। 24 वाणियां, 24 वाणियां दोस्तों किनकी रचना है, रामदेव जी की रचना का नाम आता है 24 वाणियां। रामदेव जी दोस्तों लोक देवताओं के अंदर एकमात्र देवता हैं जो दोस्तों लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। इनकी जो रचना है दोस्तों वो है दोस्तों 24 वाणियां। 24 वाणियां किनकी रचना है, रामदेव जी की रचना है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आपको क्या क्या रखना है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो रामदेव जी हैं वो जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता है दोस्तों। जीवित समाधि, जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता है दोस्तों। जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता कौन है, रामदेव जी जो हैं वो जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र लोक देवता हैं दोस्तों। जो रामदेव जी ने समाधि ली थी, समाधि कब ली थी, समाधि ली थी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। कहाँ पे ली थी दोस्तों, रोनेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर समाधि किस ली थी, रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। दोस्तों एक नोट रखने वाली योग्य बात यह है यहाँ पे कि इनकी जो धर्म बहन थी डाली भाई, कौन थी दोस्तों, डाली भाई। डाली भाई इनकी धर्म बहन थी। इन्होंने दोस्तों रामदेव जी से एक दिन पूर्व यानी कि दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी दोस्तों जो डाली भाई है उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि किसने ली थी,
तो दोस्तों आपको याद रखना, डालीबाई ने समाधि कब ली थी? रामदेव जी से एक दिन पूर्व। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया क्या जाता है? दोस्तों तो राजस्थान के अंदर तेजा दशमी होती है। क्या होती है दोस्तों? तेजा दशमी। तेजा दशमी किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तेजा दशमी मनाई जाती है। दोस्तों हम आगे बात करते हैं रामदेव जी के मेले के बारे में। रामदेव जी का जो मेला लगता है, मेला कब लगता है? मेला दोस्तों रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दोस्तों भाद्रपद शुक्ल 11 तक आपके मेला किसका बढ़ता है? एकादशी तक वो बढ़ता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है बाबा रामदेव का मेला। ये दोस्तों एक लक्खी मेला है। क्या मेला दोस्तों? लक्खी मेला। यहाँ पे दोस्तों लाखों भक्त आते हैं रामदेव जी के दर्शन करने के लिए। इसे कहा जाता है लक्खी मेला। रामदेव जी के दोस्तों क्या लगता है? लक्खी मेला लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? रूणेचा जैसलमेर के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं, जो रामदेव जी के भक्त होते हैं वो एक नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम आता है दोस्तों तेहरा ताली नृत्य। तेहरा ताली नृत्य, तेहरा ताली नृत्य। ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। और भक्तों के अंदर दोस्तों केवल महिलाओं का नृत्य है। महिलाओं का नृत्य, महिलाओं का नृत्य कौन सा है? तेरह ताड़ी नृत्य है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है? 13 मंजीरे जो होते हैं दोस्तों, 13 मंजीरे जो दोस्तों हाथों की भुजाओं के ऊपर, पैरों के अंदर दोस्तों ये मंजीरे बांधे जाते हैं। और नृत्य कौन सा किया जाता है? 13 ताड़ी नृत्य। अब दोस्तों जो ये 13 ताड़ी नृत्य है, इसका उद्गम मान लें या शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी दोस्तों जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी पादरला गांव से। कहाँ से हुई थी दोस्तों? पादरला गांव। पादरला गांव। और ये पादरला गांव पड़ता है दोस्तों जिला पाली। कौन सा जिला दोस्तों? पाली जिले के अंदर है पादरला गांव। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। 13 ताड़ी नृत्य की दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? 13 ताड़ी नृत्य की दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो वो है दोस्तों मांगी बाई। और मांगी बाई ने दोस्तों ये कला किससे सीखी थी नृत्य की? अपने देवर से। किससे सीखी थी दोस्तों? अपने देवर से सीखी थी कला। अब दोस्तों ये जो 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है ये कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की दोस्तों ये महिलाएं होती है वो ये नृत्य करती है। अब दोस्तों जो कामड़िया पंथ है इसकी शुरुआत की गई थी रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की शुरुआत की गई थी। क्योंकि दोस्तों जो रामदेव जी थे वो ऊंच नीच भेदभाव और जो मूर्ति पूजा होती है दोस्तों उसके घोर विरोधी थे। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कौन सा संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं रामदेव जी की फड़ के बारे में। जो दोस्तों रामदेव जी की फड़ होती है, रामदेव जी की दोस्तों जो फड़ होती है, रामदेव जी की फड़। अब दोस्तों जो रामदेव जी की फड़ है उसका निर्माण या उसे तैयार किसने किया था? उसे तैयार किया था दोस्तों चौतमल चितेरे के द्वारा। चौतमल चितेरा, चौतमल चितेरा के द्वारा दोस्तों रामदेव जी की फड़ तैयार की गई थी। ये दोस्तों कामड़े भोपों के द्वारा बांधी जाती है। जो कामड़िया भोपे होते हैं उनके द्वारा बांधी जाती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता, जो दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है उसके साथ रामदेव जी के फड़ का वाचन किया जाता है। जो कामड़िया पंथ के भोपे होते हैं वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। दोस्तों एग्जाम के अंदर रावण हत्ता से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि दोस्तों आधे कटे नारियल के समान होता है। आधे कटे नारियल के समान, आधे कटे नारियल का जो बना होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। दोस्तों जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है यह तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है। तत्वाद्य यंत्र कौन सा यंत्र है दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर कौन आता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। अब दोस्तों हम बात करते हैं रामदेव जी के मंदिरों के बारे में। दोस्तों जो रामदेव जी का मुख्य मंदिर है वो आता है दोस्तों रूणेचा के अंदर। रूणेचा जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का मुख्य मंदिर आता है दोस्तों। कौन सा मंदिर आता है? मुख्य मंदिर।
एक दोस्तों छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? एक दोस्तों आता है छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। ये दोस्तों आता है खुंडियास। क्या आता है दोस्तों? खुंडियास के अंदर मंदिर बना हुआ है। और ये खुंडियास कहाँ है दोस्तों? तहसील परबतसर, जिला नागौर के अंदर कौन सा मंदिर आता है? खुंडियास मंदिर आता है। इसे दोस्तों कहते हैं छोटा रामदेवरा। एक रामदेव जी का दोस्तों मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी पे, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। और ये मंदिर है कहाँ पे दोस्तों? ये मंदिर है जोधपुर जिले के अंदर, जोधपुर जिले की मसूरिया पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का। अगला दोस्तों मंदिर है सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा के अंदर मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का। और ये सुरता खेड़ा है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़। कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। एक दोस्तों रामदेव जी का जो अंतिम मंदिर और बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों बिरांठिया के अंदर, बिरांठिया, बिरांठिया के अंदर दोस्तों रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। और ये बिरांठिया पड़ता है दोस्तों पाली के अंदर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाली जिले के अंदर पड़ता है बिरांठिया। दोस्तों इन चारों मंदिरों के बारे में फिर से आपको बता देता हूँ। पहला मंदिर दोस्तों मेन मंदिर वो है रामदेवरा रुणेचा के अंदर। दूसरा मंदिर दोस्तों खुंडियावास नागौर के अंदर पड़ता है, जिसे कहते हैं दोस्तों छोटा रामदेवरा। एक दोस्तों मंदिर आता है जिसे कहते हैं सुरता खेड़ा मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। एक मंदिर दोस्तों और आता है, वो दोस्तों मसूरिया पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है, जिला जोधपुर। एक मंदिर है दोस्तों बिरांठिया पाली जिले के अंदर। दोस्तों ये हो गए आपके रामदेव जी के प्रमुख जो मंदिर हैं वो मंदिरों के बारे में। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।